नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् जग है अनित्यता में सारन वस्तु कोय ताते दुख राशि भव वास को निहारिए एक चित चिन्ह सदा भिन्न पर निते अशुचि शरीर में नापा बुद्धि धारिये राग दिक भाव करे कर्म को बढ़ावे ताते संवर स्वरूप होय कर्म बंध डारिये तीन लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है ताते जिन धर्म को न छिन्न विसारिये 12 भावना हम सभी लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हमने अभी अनित्य और अशरण भावना का स्वरूप समझा है और कल संसार भावना का स्वरूप हम लोगों ने प्रारंभ किया। बराबर, चलिए छंद क्या पढ़ा था कल में? दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान कहूँ न सुख संसार में सब जग देखियो छान। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है रीता आंटी, ये अपन ने जो 12 भावना पढ़ी है ये किन्होंने लिखी है? किन्होंने लिखी 12 भावना? है ना, ये राजा राणा छत्रपति किन्होंने लिखी है? बुधड़दास जी, है, ठीक है, बुधड़दास जी ने लिखी है ना। अब प्रश्न ये है कि दफा लाइन में आपको निकाल तो ये प्रश्न ये है कि ये जो लिखा है ना बुधड़दास जी ने, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान कहूँ न सुख संसार में सब जग देखियो छान। तो मेरा ये प्रश्न है कि बुधड़दास जी पूरे जगत में कैसे चले गए देखने के लिए, छानबीन करने के लिए? क्या लिखा है ना कि पूरे जगत में हमने छान करके देख लिया, पूरा जगत छान के देख लिया, कहीं भी सुख नहीं मिला। तो ये पूरे जगत में चले गए थे क्या आराम? ये मनुष्य है तो मनुष्य तो ज्यादा से ज्यादा मानुषोत्तर पर्वत तक जा सकता है, तो बुधड़दास जी तो वहां तक भी नहीं गए होंगे, इंडिया के बाहर शायद गए हो उनके जमाने में, हो सकता है विदेश भी ना गए हो, इंडिया के बाहर भी नहीं गए हो। वो ऐसा लिख रहे हैं कि पूरा जगत छान करके देख लिया। तो ये बहुत अति नहीं लिख दी इन्होंने, रीता आंटी, अति लिख दी थोड़ी, है ना। हम्म, कि बिल्कुल भी अति नहीं लिखी है, उन्होंने सच्ची में पूरा जगत देखा है। कि कैसे देखा है? प्रश्न आता है ना, कैसे देख लिया? कि सुनो, केवली भगवान देखो, पूरा जगत तो पता है वैसे भी कोई नहीं देख सकता, केवली भगवान के अलावा इस विश्व में एक भी ऐसा जीव नहीं है जो पूरा जगत देख सकता है। देखो, अवधि ज्ञानी भी होगा ना तो लिमिटेड देख पाता है, अवधि ज्ञानी पूरा 3 लोक नहीं देख सकता, मना पर्याय ज्ञानी पूरा 3 लोक नहीं देख जान सकते वेदांत की। ये तो केवल ज्ञान की इतनी क्षमता है कि तीनों लोगों को जान सकता है। पहला पॉइंट समझ में आया रिदम, कि उन्होंने लिखा सब जगत को, सारे जगत को हमने छान करके देख लिया, कहीं पर भी सुख नहीं है, हम सब देख चुके। तो प्रश्न उठता है कि भैया कहाँ देखा आपने? तो बोले हमने नहीं देखा, केवली भगवान ने देखा। तो केवली भगवान आपको बताने आए थे क्या कि ऐसा ऐसा है? कि बताने नहीं आए थे, पर हमने जो उनसे मार्ग पाया है ना, उससे हमको समझ में आ गया है कि इस जगत में कहीं भी सार नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, रिदम, चलो पूरी दुनिया तो अपन लोग जाकर के नहीं देख सकते, हम अपना घर तो देख सकते हैं, अपनी कॉलोनी देख सकते हैं, अपना परिवार, इतना तो अपन देख सकते हैं ना रिता। तो इतने लोगों में भी आपको कौन सुखी दिखा? कि सुखी तो कोई भी नहीं, सर्व सुखी, सर्व सुखी तो कोई भी नहीं, ठीक है।
अब उनके दुख की वजह क्या थी? थोड़ा सा अपन आगे चलो, एक स्टेप और आगे। पर हम ये जितने भी लोग अपने को दुखी दिखे, भले ही अपने कोई रिश्तेदार हो, कोई घर वाला हो, कोई कॉलोनी का हो, कोई दोस्त हो, टीचर हो, कोई भी हो, अपन ही हो, चलो अपन भी अगर दुखी है, मैं तो बोलता हूँ कहीं भी मत जाओ, अपन तो अपने तक ही रहो, नवदा। अगर अपन भी दुखी है तो किस वजह से है? तो आप जब बहुत सारे रिसर्च करोगे तो आपको एक उत्तर मिलेगा, पर हम, और वो उत्तर है कि हम इच्छाओं की वजह से दुखी है। इच्छाएं होती है और इच्छाएं पूरी करने के लिए काम करते हैं, और इच्छा फिर पूरी नहीं होती है तो दुखी होते हैं। रीता आंटी, ये जितना भी दुख है ना, ये सिर्फ इच्छाओं के आसपास घूमता है। तो हमको ये निकली बात, ये बात निकल करके आई कि इच्छा से दुख होता है। ठीक है भैया, नौदा समझ में आया ना? अपन मैथ सॉल्व करते ना, मैथ्स कैसे सॉल्व करते हैं कि पहले ए को प्रूव कर लिया, अब बी को प्रूव कर लिया, अब ए और बी से सी को प्रूव करा, ऐसा होता है ना मैथ्स में। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही गणित चलेगा यहाँ पे आराम। हमको ये पता चला कि ना हम दुखी है, ना हम सुखी है, ना अन्य प्राणी जो हमको अपनी आंखों से दिखते हैं। पूरी दुनिया तो अपने को नहीं मालूम, अमेरिका में कौन दुखी है, इधर यहाँ तो अपने को नहीं मालूम ना, स्वर्ग नरक की तो छोड़ो। पर अपन अपने को ही देखो तो हमको पता चलता है कि भैया अपन तो दुखी है, सुखी नहीं। ठीक है भैया। अब दूसरी बात ये निकल के आती है कि किस वजह से दुखी है। तो फिर हमने खूब खोजबीन करी और ये निर्णय पर आए कि भाई इच्छाओं की वजह से दुखी है। ठीक है साहब, इच्छाओं की वजह से दुखी है। अब तीसरा प्रश्न, दिलीप अंकल जी जो सामने लिखा है ना कि भूधरदास जी ने पूरा जगत कैसे देख लिया, कि पूरा जगत नहीं देखा, उन्होंने वो मेन वजह देख ली दुख की। दुख का मेन कारण उन्होंने देख लिया कि दुख का मेन कारण तो इच्छा है, और पूरे जगत के जीवों में इच्छा पाई जाती है, इसलिए पूरे जगत में कोई सुख नहीं। समझ में आया क्या नवदा? क्या लॉजिक है कि पूरा जगत देखने के लिए नहीं गए, पर दुख की वजह जो है ना वो पूरे जगत में पाई जाती है, इसलिए पूरे जगत में ही दुख है। रीता आंटी समझ में आया ना? कैसे कैसे दुखी? कि दाम बिना निर्धन दुखी। दाम मतलब पैसे। नवोदय ऐसा होता है ना, कितना दाम है, दाम मतलब पैसे। बिना पैसे के निर्धन व्यक्ति दुखी है। ये अपन ने कल बात की थी ना कि गरीब व्यक्ति दुखी है, क्यों दुखी है? उसके पास पैसे ही नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता बेचारा। ये ठीक है, तो धनवान व्यक्ति तो सुखी होगा ना, उसके पास तो पैसे है। कि सुनो, उसके पास पैसे है पर इच्छाएं है, तृष्णा माने इच्छा, इच्छाएं बहुत अधिक है रीता आंटी। और दुख का मूल वजह पैसे नहीं है, दुख की मूल वजह तो तृष्णा है, इच्छाएं है, पांचों इंद्रियों को भोगने की इच्छा, नए नए विषयों को भोगने की इच्छा, ये सब दुख का कारण है। इसलिए जगत में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। यही संसार भावना है, संसार में कहीं भी सुख नहीं। क्यों? क्योंकि हर जगह तृष्णा पाई जा रही है। नरक में जाओ तो नारकी क्यों दुखी है? मैं इसको मारूं, ये इसको मारे, ये मुझे मार रहा है इसलिए दुखी है। स्वर्ग में देखो तो स्वर्ग के देव भी दुखी है। इस देव के पास में ज्यादा प्रॉपर्टी है, इस देव के पास में ज्यादा वैभव है, अपने पास तो कुछ भी नहीं है। इस देव के इतने सारे नौकर, अपने पास में कोई नौकर नहीं है। बड़ा देव और बड़े देव से जलता है, और बड़े से जलता है, ऐसे ही जलन जलन करता है, तो दुखी होती है। अच्छा, यहाँ पर देखे तो तिर्यंचों का दुख तो समझ में आता ही है, मनुष्यों की भी अपन ने बात करी। माने सुख अगर संसार में होता तो फिर तीर्थंकर तो संसार को नहीं छोड़ते। भगवान इतने आज तक अनंत सिद्ध हो गए, और हम तो ये अनंत सिद्ध संसार को छोड़ते नहीं ना, अगर संसार में सुख हो जाता तो। समझ में आया ना? चलो, तो ये इस प्रकार से संसार भावना को बहुत ही शॉर्ट में, माने 2 लाइन में उन्होंने पूरी संसार भावना अपने को बता दी। आइए अपन एक बार इसमें से भी देखेंगे। चलो। दुखमय निरर्थक मलिन जो संपूर्णतः निस्सार है,
जग जाल में गति चार में, संसरण ही संसार। भ्रम रोग वश भव भव भ्रमण, संसार का आधार है। संयोग जाचे वृत्ति आही, वस्तुतः संसार है। दुखमय, निरर्थक, मलिन, जो संपूर्णतः निस्सार है, जग जालमय गति चार में, संसरण ही संसार। क्या संसार की डेफिनेशन आराम कल पढ़ा था ना पंडित। संसरण करना, घूमना, भटकना। क्या है भटकना? नौता कि दुखमय गति चार में, देखा, जग जालमय गति चार में, चारों गतियों में भटकना, जगत के जाल में फंस करके चारों गतियों में भ्रमण करना, संसरण करना, इसी का नाम संसार है। देखो, संसार मतलब वो विश्व नहीं है, जो तीन लोक है वो संसार नहीं है। संसार माने संसरण, संसार माने चारों गतियों का भ्रमण, उसको बोलते हैं संसार। मतलब संसार किसी प्लेस का नाम नहीं, यूं बोल रहे हैं। संसार किसी प्लेस का नाम नहीं है, संसार अवस्था का नाम है। प्लेस का नाम तो लोक है, जो अपन लोक भावना पढ़ेंगे ना बाद में। लोक वो है प्लेस, और संसार ये है। संसार क्या है? संसार प्लेस का नाम नहीं है, संसार तो अवस्था का नाम है। अपन ऐसा बोलते हैं ना, सिद्ध भगवान संसार से पार हो गए। सुना है कि नहीं सुना है? अरे इतना तो सुना होगा। अरहम रिदम, सिद्ध भगवान संसार से पार हो गए। कहाँ संसार से पार हो गए? वो तो तीन लोग के अंदर ही है, संसार में ही है ना। कि नहीं नहीं, संसार से पार हो गए इसका मतलब कि अब वो चारों गतियों के दुखों से छूट गए। चारों गतियों में जो चक्कर काट रहे थे ना, अब वो चक्कर उनका खत्म हो गया। इसलिए क्या बोला? संसार से पार। जिनवाणी संसार से पार लगा देती, इसका मतलब चारों गति के दुखों से छुड़ा देती। ठीक है, समझ में आया ना संसार का मतलब? संसार मतलब चारों गतियों में संसरण, भ्रमण, दुखी होकर के भटकना, इसका नाम है संसार। ऊपर की लाइन देखो, अब ये संसार है कैसा? अरहम, संसार कैसा है? तो चार चीजें बताई संसार की। चार भी नहीं, नीचे भी है, जग जाल, पांच। सबसे पहला दुखमय। नौदा संसार कैसा है? कि दुखमय है। दुखमय मतलब यहाँ से सुख की किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं रख सकते हो। अगर आप उम्मीद रख रहे हो तो आप ही दुखी होने वाले। पहला पॉइंट, संसार में दुख है। देखो, दुखमय, मय मतलब पता है? मय, मय मतलब क्या होता है? ये मय शब्द का मतलब क्या होता है? मय, परम, मय मतलब क्या होता है? मय मतलब बिल्कुल उससे रचा बचा हुआ, जैसे शक्कर मिठास मय, कोने कोने में, दाने दाने में, जगह जगह मिठास ही मिलेगी। ऐसे ही संसार दुखमय है। माने जहां जाओगे, जैसे भी जाओगे, दुख ही मिलेगा। समझ में आया? मय का शब्द, मय का अर्थ मतलब, मय मतलब पूरे प्रकार से, है ना? आगे, निरर्थक। निरर्थक मतलब टोटली यूजलेस। यूजलेस तो सही शब्द नहीं है। निरर्थक का इंग्लिश क्या होना चाहिए? देखो गूगल कर लो, निरर्थक। निरर्थक का मतलब है, आपको वैसे हिंदी में तो समझ में आता ही होगा, पर अपन आपको उसका एग्जैक्ट इंग्लिश मीनिंग, हाँ, निरर्थक मतलब पॉइंटलेस। यूजलेस नहीं, पॉइंटलेस। पॉइंटलेस माने कि उसमें कुछ सार ही नहीं है। माने आप पूरा संसार घूम लो, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। इसको बोलते हैं निरर्थक। उदाहरण, जैसे अभी इंदौर में एक मेला लगा है, गर्मी की छुट्टियों में वैसे सभी जगह मेले लगते हैं, और हम आपके वहां पर भी लगा होगा। उसमें क्या होता है? झूले होते हैं, अलग अलग गेम्स होते हैं, राइड्स होती है, दुकानें, स्टॉल वगैरह लगते हैं, सब जगह ऐसा होता है। अब कोई व्यक्ति मेला घूमने गया और उसको मेले में कुछ जो सोच करके गया था वो कुछ मिला ही नहीं।
तो क्या बोलेगा, अरे यार मेले में जाना बिल्कुल निरर्थक रहा। क्यों निरर्थक रहा? कुछ सेंस नहीं निकला, कुछ भी सेंस नहीं निकला। मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि वहां पे ऐसा होगा, वहां पे ये वाली राइड होगी, ऐसा वाला झूला होगा, कुछ मिला ही नहीं वहां पे, निरर्थक। रीता आंटी, निरर्थक मतलब पॉइंटलेस, कोई पॉइंट ही नहीं है, कुछ उसमें सार ही नहीं है। आगे लिखा है ना, निरर्थक है, मलिन है। संसार कैसा है? मलिन है। अब मलिन है इसका मतलब, क्यों अपना घर मलिन है क्या? इस पे ही बता दिया, संसार किसी जगह का नाम नहीं है, संसार तो अवस्था का नाम है। और मलिन मतलब, मलिन मतलब, मलिन मतलब यहाँ पर मोह, राग और द्वेष यही मिलता है, इसलिए संसार मलिन है। संसार में संसारी ही मिलते हैं, संसार में पाप मिलता है, संसार में कषाय मिलती है, रीता आंटी। इसलिए संसार पवित्र नहीं है, संसार तो मलिन है। तो पवित्र क्या है? मोक्ष पवित्र है। हाँ? संसार में दुख होता है इसलिए संसार मलिन है, मोक्ष में दुख नहीं होता इसलिए मोक्ष पवित्र है। याद करो, बालबोध में क्या पढ़ा था? जहां भूख का नाम नहीं है, जहां प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है, सत शिव सुंदर मेरा धाम और शुद्धातम है मेरा नाम। वो मोक्ष कैसा है अरुण? वो मोक्ष ऐसा है, वहां पर भूख प्यासी नहीं है, वहां सर्दी जुकाम नहीं है, वहां बीमारी नहीं है, वहां पे स्कूल नहीं है, स्कूल की पढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे। इसलिए वो बहुत परम पवित्र जगह है। वहां कषाय नहीं है, वहां पाप नहीं है, वहां मिथ्यात्व नहीं है, इसलिए वो परम पवित्र है। और संसार, संसार कैसा है? संसार अपवित्र, मलिन। चलो इसके बाद भी कुछ तो मिल जाएगा ना संसार में। अरे पूरा संसार को निचोड़ लो, जैसे आम होता है ना, आम को तो बिल्कुल निचोड़ लो तो टेस्टी रस तो मिलता है ना। संसार में से क्या मिलेगा? कि तुम पूरा संसार निचोड़ लो, संपूर्णतः, पूरी तरीके से निस्सार है, कोई सार ही नहीं है। रीता आंटी, कि क्या बात कर रहे हो, हमको तो बहुत सार लगता है, संसार में सार नहीं है क्या? संसार में तो सार ही सार है। जो व्यक्ति बिजनेस चला रहा हो, करोड़ों रुपए कमा रहा हो, उससे पूछो कितना मजा आ रहा है उसको संसार। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो बता रहे हैं कि वो महा दुखी है, अभी आगे बताने वाले हैं कि वो उसको जितना भी ये सब संयोग मिले हैं ना, करोड़ रुपए, बड़ा बिजनेस, बड़ा घर, सुविधाएं, पुण्य का उदय, ये सब इसके दुखी होने में निमित्त बन रहे हैं, वो सुखी नहीं हो रहा है। इसलिए ये सब चीजें भी क्या निकली? निस्सार निकली। समझ में? देखो, भ्रम रोग वश भव भव भ्रमण संसार का आधार है। भ्रम रोग वश भव भव भ्रमण। छह ढाला, मोह महमद पियो वरानी भूल आपको भ्रमत्वादी। वो छह डाला में ये संसार की डेफिनेशन, कि मोह की वजह से अपने आप को भूल करके यह जीव चारों गतियों में भटकता है और दुख पाता है। तो फिर चारों गतियों में क्या क्या दुख पाता है वो पूरी पहली ढाल में बताया, बराबर। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भव भव भ्रमण, भव भव में भ्रमण करता है, भव भव में भटकता है। और रिदम, और क्यों भटकता है? क्यों भटकता है? कर्म भटकाते ना इसको, कर्म भटकाते कि नहीं रिदम? वो बोल रहे कर्म नहीं भटकाते, खुद का भ्रम भटकाता है। ये अपन पहले बात कर चुके हैं ना, नवदा। पूजा की लाइन बोलो, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती जड़ के। क्या? ये जो कर्म है ना, क्यों? कर्म का उदय है इसलिए भुगतना पड़ रहा है, कर्म का उदय है इसलिए संसार में है। बोल रहे बिल्कुल झूठ, 100% गलत। क्यों? कर्म का उदय संसार में नहीं भटका रहा है, रीता आंटी। कितनी गजब बात है। अपन अभी तक कर्म के ऊपर दोष डालते थे,
कर्म को अपराधी मानते थे, ये कर्म है ना, कर्म का उदय है, इसके लिए संसार में भटक रहे। कर्म का उदय इसलिए भुगतना पड़ रहा है, तो बोल रहे बिल्कुल भी नहीं, कर्म का उदय नहीं भुगताता है। फिर बोल रहे भ्रम रोग, भ्रम, ये जो भ्रम हो गया है ना आपको, उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व, ये भ्रम जो है, ये भ्रम संसार में भटकाने वाले हैं। आराम समझ पा रहे हो ना? ये जो भ्रम है, ये भ्रम ही संसार का मूल कारण है। ये भ्रम अगर हट जाए तो आप मानो संसार पूरा खत्म हो जाए, है ना? संयोग जा चिद वृत्तिया ही वस्तुतः संसार है। और संयोग जा चिद वृत्ति, चिद मतलब लंबे समय से चलने वाली वृत्ति, लंबे समय से चलने वाले हमारे जितने भी काम, कौन से काम, ये संयोगों को लेकर के जो कुछ भी चल रही है, ये संयोगों को लेकर के जितने भी लंबे समय से हम जो भी राग द्वेष मोह आदि कर रहे हैं, ये ही संसार है। हरितांटी, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, मुनिराज के तो संसार का किनारा नजदीक आ गया। सुना है? अरे सुना है कि नहीं? कुंद कुंद आचार्य बोलते हैं, अब मेरे संसार सागर का किनारा नजदीक आ गया। तो नवदा कैसे नजदीक आ गया? वो तो यहीं पे रह रहे अपने साथ भरत क्षेत्र में, और संसार तो बहुत बड़ा है। तो बोला ना कि संसार किसी जगह का नाम नहीं है, संसार मतलब चारों गति के जो दुख है। अब वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो मैंने शुद्धात्मा पाया है, अब मेरे को चारों गति के दुख नहीं सहने पड़ेंगे। क्यों? अब तो मैं बिल्कुल किनारे पे, किनारे पे आए हो आप लोग कभी? कि- किनारे पे कोई आया है क्या आज तक? अरे ऐसे जनरली पूछ रहा हूँ, कभी समुद्र वगैरह देखने गए होंगे ना? नहीं देखा है, टीवी में तो देखा होगा, टीवी में मूवीज में समुद्र देखा है, कितना कितना बड़ा समुद्र होता है। और सोचो कोई व्यक्ति समुद्र के बीच में फंसा हो, कोने में नहीं, एकदम बीच में फंसा हो, और वो व्यक्ति को समुद्र का किनारा दिख रहा हो। क्यों? समुद्र में किनारा दिखता नहीं है, समुद्र इतना बड़ा होता है कि जितना दूर देखोगे वो स्काई और ओशन दोनों मिलते हुए दिखते हैं। मालूम है आप लोग को? साइंस में पढ़ा होगा ना कि आकाश और समुद्र दोनों मिलते हुए दिखते हैं दूर दूर तक। ऐसा लगता है कहाँ तक जाना पड़ेगा, कितना जाना पड़ेगा, कितना चलेगा। और वो व्यक्ति चल रहा है रीता आंटी, और उसको समुद्र में चल तैरते तैरते समुद्र का किनारा दिख जाए, अभी किनारे पे पहुंचा नहीं है, उसको सिर्फ किनारा दिख गया है। बताओ उसको कितना आनंद आएगा, कितनी खुशी होगी उसको नौधा। अभी वो किनारे पे तो पहुंचा ही नहीं, सिर्फ दिखा है उसको, दिखने में वो कितना खुश हो जाएगा। और जब किनारे पे पहुंचेगा जब तो बात ही अलग है। जैसे कि जो सम्यक दर्शन है ना, सम्यक दर्शन में ना किनारा दिख गया है, इतना आनंद है सम्यक दर्शन। अनंत अनुबंधी चली गई, अनंत संसार कट गया। चलो समझ में आया ना? अच्छा नहीं, आगे बढ़ते हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछना भाई। संयोग हो अनुकूल फिर भी सुख नहीं संसार में, संयोग को संसार में सुख कहे बस व्यवहार में। दुख द्वंद है चिद वृत्तियां, संयोग ही जग फंद है, निज आत्मा बसे कही आनंद का रस कंद है। संयोग हो अनुकूल फिर भी सुख नहीं संसार में, संयोग को संसार में सुख कहे बस व्यवहार में। पीयूष अंकल जी, अभी आपने लिखा था ना इसमें चैट में कि वो तो व्यवहार में होता है। अभी लिखा था ना आपने, क्या लिखा था कि ये जो कहा जाता है कि भाई संसार में सुख है, ये व्यवहार न्याय का कथन है। तो ये व्यवहार सिर्फ कहा जाता है, व्यवहार होता नहीं है। रीता जी आपको पता है व्यवहार मतलब क्या? ऐसा बोलते हैं ना, निश्चय से ये है, व्यवहार से ये है, ऐसा सुना होगा ना आप लोगों ने। तो व्यवहार मतलब क्या होता है? व्यवहार को एक शब्द में बताऊं? अरहम, व्यवहार को वन वर्ड में, व्यवहार इज इक्वल्स टू झूठा। व्यवहार मतलब जो सत्य नहीं है वो व्यवहार, कहते हैं होता नहीं है। कहते हैं जैसे अपन उदाहरण लेते हैं ना, शक्कर का डिब्बा, बताओ सच्ची है कि झूठ है? कि झूठ है।
आप वस्तु में जाकर के देखोगे तो डब्बा शक्कर का नहीं है, डब्बा स्टील का है। इसलिए व्यवहार मतलब झूठ कहा जाता है। क्यों? अब बोलचाल में बोलते हैं, मानते नहीं है। संयोग अनुकूल होते हैं, अनुकूल संयोग होने पर भी संसार में सुख नहीं है। और जहाँ ऐसा बोलते हैं ना कि संयोगों के होने से सुख है, यह व्यवहार का कथन है। वास्तव में संयोगों से सुख नहीं होता। अभी सर आप लोगों ने सुना होगा ना, क्यों प्रीतम, जैसे अपने पास में भोजन नहीं है तो अपन दुखी, और अपने को भोजन मिल जाए तो अपन सुखी हो जाते कि नहीं हो जाते? अरे संसार में ऐसा ही तो होता है ना। किसी के पास में बहुत सारी चीजों का अभाव है तो वो जीव दुखी रहता है, और उसको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए, अब बताओ वो सुखी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अरे एक ऑटो चलाने वाला है आराम, एक ऑटो चलाने वाला व्यक्ति पूरे दिन भर ऑटो चलाता है और मुश्किल से 500 रुपए कमा पाता है, और उसको सडनली 10 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए, अब बताओ वो खुश होगा कि नहीं होगा? होगा। सुखी होगा कि नहीं होगा? होगा। अब अभी तो 2 दिन से तो मैं बोल रहा हूँ कि वो तो दुखी होता है, और उससे जाके पूछो वो तो मजे में। जिसने आज तक 1,000 रुपए, 1 लाख रुपए भी नहीं देखे हो, उसको 10 करोड़ रुपए मिल रहे तो वो खुश नहीं होगा? कि बहुत ज्यादा खुश होगा। तो वो सुखी है कि नहीं है? कि सुनो, व्यवहार में सुखी कहा जाएगा, पर वस्तुतः देखे, एक्चुअल में देखे, तो वो व्यक्ति सुखी नहीं हुआ है, और अधिक दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया है पता है? कि अभी तक तो उसको सिर्फ जितने उसके पास में रुपए थे ना, 10-20 हजार रुपए, उतने का ही ध्यान रखना पड़ रहा था। अब उसको 10 करोड़ रुपए का ध्यान रखना है। अब समझ रहे हो 10 करोड़ रुपए मतलब कितना बड़ा अमाउंट? थोड़े बैंक में डालेगा, थोड़े अपने रिश्तेदारों के पास में संभालेगा, थोड़े के सोने चांदी खरीद लेगा, थोड़े का घर खरीदेगा, थोड़े की गाड़ियां खरीद लेगा, थोड़े के नौकर चाकर खरीद लेगा। अब उन सबके साथ परेशान है। घर पे कोई तोड़ फोड़ नहीं कर दे, गाड़ी कोई पंचर नहीं कर दे, इस पे कोई स्क्रैच नहीं लगा दे, बोलो। मैंने उसको लग तो रहा था कि पैसे मिल जाए, पैसे मिल जाए, और पैसे मिलने के बाद में वो दुखी हो गए। लगेगा तो सही कि हाँ अब मैं सुखी हूँ, वो व्यवहार का कथन है। बाकी वस्तुतः देखे, परमार्थ से देखे, एक्चुअली देखे रिदम, तो वो व्यक्ति सुखी नहीं हुआ है, वो दुखी ही हुआ है। चलो एग्जांपल देता हूँ उसको। अभी आपने ये हेडफोन लगा रखे, ये हेडफोन आने के पहले आप दुखी थे, और जैसे ही हेडफोन अपन ने खरीद लिया, घर पे आ गया, जब अपने को अच्छा लगा होगा ना, क्योंकि अपनी इच्छा थी बहुत समय से हेडफोन्स लेने की, अब हेडफोन अपन ने ले लिए, अब हमको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो वो अच्छा लगा, अच्छा ही लगा था कि बुरा तो नहीं लगा। अगर बुरा लगता तो अपन खरीदते क्या? ये तो सिंपल सी बात है ना। अच्छा लगता है जब भी कोई चीज खरीदते हैं नवदा, अपन मार्केट में कपड़े खरीदने जाते हैं, तो जो अच्छे लगते हैं वही तो खरीदते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि भैया एक काम करो, ये वाला कपड़ा बहुत गंदा लग रहा है, अब तो ये वाला दे दो हमको। ऐसा तो कोई भी नहीं करता है। जो अच्छे लगते हैं उसको ही देते हैं। इसका मतलब सुखी होने के लिए काम करता है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। आप सब लोग अग्री कर रहे हो? और हम जितने भी काम करते हैं सुखी होने के लिए करते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि हम सुखी हो भी गए हैं। जैसे आपने अभी जो एक टी शर्ट पहनी है, हो सकता है आप पूरे बाजार में खूब घूमे हो, और आपको फिर फाइनली जाकर के ये पीस मिल जाए, तो अच्छा लगा अंदर से कि वाह बढ़िया, अपन जैसा चाहते थे वैसा मिल गया। तो आप सुखी भी हुए होंगे, ऐसा नहीं है कि आप सुखी नहीं हुए। पर पर वो व्यवहार में कहा जाएगा आप सुखी हुए, पर जिस समय आपने उस कपड़े से, जिस समय आपने इस हेडफोन से अपना अपनापन जोड़ा ना, उसी समय से आपका दुख शुरू हो गया है। और ये आप खुद एनालिसिस करके देखना रिदम, जब तक ये हेडफोन घर में नहीं था, और जब ये हेडफोन आ गया है, उसमें और अब में आपका दुख बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। अभी मैं प्रूव कर सकता हूँ। अब कोई भी छोटा बच्चा आपके घर में आ जाए तो आपको लगता है कि उसको हाथ नहीं लगा ले, उसको तोड़ नहीं दे, इसका माइक खराब ना कर दे, इसकी पिन टेढ़ी नहीं हो जाए, इसकी कट नहीं जाए, हाँ ये टूट नहीं जाए। अभी इतना सारा टेंशन शुरू हुआ कि नहीं हुआ? ये हेडफोन आने के पहले ये सारे टेंशन थे क्या? अरे जब हेडफोन ही नहीं था तो हेडफोन के टेंशन भी नहीं थे।
आप लोग साइकिल, किस किस के पास में साइकिल है? क्यों बच्चों, साइकिल है आप लोग के पास? ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। तो आप लोगों के पास में साइकिल है, तो जब आपके पास में साइकिल नहीं थी तो आप बहुत रोते थे, तो फिर आपके पापा ने आपको साइकिल दिला दी। ठीक है, तो आप बहुत खुश हुए थे कि चलो साइकिल आ गई, साइकिल आ गई, अब खूब चलाएंगे, खूब मजे करेंगे। और साइकिल आने के बाद में आप चलाते भी हो, मजे भी करते हो, पर दुखी होते हो कि नहीं है बताओ? दुखी भी होते हो। दोस्त साइकिल तोड़ देगा, कोई साइकिल ले जाएगा, साइकिल गिर ना जाए, साइकिल की हवा नहीं निकल जाए, उसका ब्रेक खराब नहीं हो जाए, उसकी चेन नहीं निकल जाए, कितने टाइप के दुख शुरू हो गए। रीना आंटी, ये दुख शुरू हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब कि वो सुखी जो कहा गया था वो खाली व्यवहार का कथन था। आप उसको परमार्थ से देखो, आप उसको एक्चुअली उस चीज में जाकर के देखोगे, तो आप ये पाओगे कि नहीं नहीं, दुख ही हाथ में आएगा, सुख हाथ में नहीं आएगा। नो डाउट। जिन्हें मानता सुख निधान तू, पूछ उन्हीं से मन की बात। जिनको तू सुखी मानता है ना, ये बहुत सुखी है, और इनके तो बहुत मजे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया को मजे दिख रहे हैं, एक बार उनसे जाकर के उनके मन की बात तो पूछो, वो बताएंगे कितने परेशान है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ मैं आपको। देखो क्या लिखा है, दुख द्वंद है चिद वृत्तियां, संयोग ही जग फंद है, निज आत्मा बस एक ही, आनंद का रस कंद है। आत्मा के अलावा कहीं सुख मिल ही नहीं सकता। अहम, देखो मैं क्या बात बता रहा था, सुनना ध्यान से। कोई बहुत अच्छा संपन्न व्यक्ति हो, अच्छे बड़े पद पे हो, बहुत बड़ी पोस्ट हो, मतलब स्कूल का प्रिंसिपल हो, तो स्कूल के प्रिंसिपल तो सुखी होंगे, बढ़िया बड़ी कार है उनके पास में, बहुत अच्छा घर है, परिवार बहुत बड़ा है, सब कुछ अच्छा है। या कोई भी दूसरा अपना कोई रिश्तेदार ही हो, अरहम, नवदा, अपने को कोई अपना रिलेटिव मिलता है, वो अब अपन उनसे पूछते हैं और कैसे हो, तो क्या बोलते हैं? बस सब बढ़िया, आप बताओ, है ना? तो अपन क्या बोलते हैं? हाँ हम भी ठीक है। बस ठीक है, तो बात खत्म ही हो जानी चाहिए थी, फिर उसके बाद में बात शुरू होती। वो थोड़ा कमर में दर्द रहता है वो थोड़ा बच्चे सुनते नहीं है, वो थोड़ा बहू मानती नहीं है, वो थोड़ा ऐसा चल रहा है, अरे सब क्या बताएं, महंगाई तो इतनी बढ़ती जा रही है, और गैस गैस तो इतनी महंगी हो गई है, मोदी जी ने तो बिल्कुल जीना मुश्किल कर दिया है। अब धीरे 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 करके उसके दुख शुरू कर रहा है वो बताना। रिदम, अभी 1 मिनट पहले बोला था हाँ सब बढ़िया सब बढ़िया, और जैसे ही अपन उससे रुक करके थोड़ी बात करो, तो उसके मन के दुख निकल के सामने। तुमको तो लग रहा था वो बहुत सुखी है, उसके पास में तो कितने सारी कार है, कितने सारे मोबाइल है, कितने सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है उसके पास। उसके पास थोड़ा बैठो तो सही, उसके घर में तो जाके देखो कितना परेशान है वो, है। बच्चे मम्मी पापा से ठीक से बात नहीं करते, वो बेचारा अपने बच्चों से बात करने के लिए तरस जाता है। उसकी पत्नी उसको खाना बना के नहीं खिला रही है, नौकरों के हाथ से बना खाना खाना पड़ रहा है उसको। बहुत जगत में बहुत दुख है, बहुत समस्या, अपन लोग को तो पता ही नहीं है। घर का खाना खाने के लिए, अपने मम्मी के हाथ का, पत्नी के हाथ का खाना खाने के लिए आदमी तरस जाता है। जो लोग बाहर रहते हैं ना, बाहर पढ़ाई करते हैं, बाहर जॉब करते हैं, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, उनसे पूछो कैसा हो जाता है घर का खाना खाए। अब उसके पूछो और क्या भैया, और सब कैसा है? बस बहुत बढ़िया। आपका कितना पैकेज है? अरे हम तो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी वो उसकी मम्मी के हाथ का खाना नहीं खा पाता है, वो दुखी है। अभी समझ में आया इसका मतलब कि जो, देखो लिखा ना, संयोग ही जग फंद है। संयोग कोई सा भी हो, भले वो रुपए पैसे का हो, कपड़ों का हो, मानसिक हो, शारीरिक फिजिकल हो, कोई सा भी संयोग हो, वो संयोग तो दुखी करने वाला ही है, जगत में भटकाने फंसाने वाला ही है। हरिदम, संयोग कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो खाली, वो तो मेरे को सामने दिख गया इसलिए बता रहा हूँ, तुम्हारे तो तुमको ही मालूम होगा संयोग क्या क्या है। जहां अपनापन हुआ वहां दुख शुरू। नहीं नहीं, अधूरा वाक्य। जहां दूसरों से अपनापन हुआ वहां दुख शुरू, और जहां अपने में अपनापन हुआ वहां सुख ही सुख।
पर में अपनापन तो दुखी करेगा। पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व दुखी करेगा रीता आंटी। और जो जीव अपने में संतुष्ट है उससे बड़ा सुखी जगत में कोई नहीं। और थोड़ा आगे बोलूं, देखो इसमें क्या लिखा है। निज आत्मा बस एक ही, आनंद का रसकंद है। अपनी आत्मा ही बस, ये बस क्यों लिखा है उन्होंने? क्यों भगवान, क्यों मंदिर, क्यों जिनवाणी? यहाँ से आनंद नहीं मिलता है क्या? रिदम, आराम, मंदिर में आनंद नहीं मिलता है? समय कम है, अगर मतलब ये बात अभी मैं लूंगा तो समय लग जाएगा समझाने में। फिर भी समझने की कोशिश करना, नहीं तो अपन कल वापस। आपको पता है, अगर हम अपने घर से उठ करके या कहीं से भी उठ करके हम मंदिर जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम दुखी है। मंदिर जाना ये बताता है आप दुखी हो, कि कैसी बात कर रहे हो सर, कम से कम मंदिर जाने वाले को तो सुखी बोलो। कि नहीं, अगर वो व्यक्ति सुखी होता ना तो वो हिलता भी नहीं। वो अपनी आत्मा में जो व्यक्ति संतुष्ट है उसको तो पर की अपेक्षा ही नहीं रहती है, चाहे मंदिर हो, चाहे देव शास्त्र गुरु। ये बिल्कुल चरम लेवल बता रहा हूं मैं आपको, सुख का, स्वाधीनता का, संतुष्टि का, रिदम। भगवान का समोशरण लगा। बोलो, समोशरण में भगवान को देखना बहुत बड़ा काम है, कि भगवान सामने हो तो भी आंख तक खोलने की इच्छा नहीं हो, अपनी आत्मा में इतना मस्त है, वो बड़ा काम है। भगवान की मूर्ति नहीं बोल रहा हूँ, ओरिजिनल भगवान बोल रहा हूँ समोशरण के अंदर। रीता आंटी बताओ कौन सा बड़ा काम? कि भगवान को भी देखने का भाव ना है, दिव्य ध्वनि सुनने का भाव नहीं है, और वो जीव इधर तो भगवान की दिव्य ध्वनि हो रही है और ये जीव केवल ज्ञान लेकर के मोक्ष चला जाए। एक ऐसी कहानी है, नाम में भूल गया, शायद कनक, कनक श्री या कनक ऐसा कुछ मुनिराज का नाम था। नाम मेरे को याद आएगा तो बताऊंगा। छोटे से मुनिराज था, मतलब छोटा बच्चा। वो छोटे बच्चे ने मुनि दीक्षा ले ली, जंगल में चले गए। कि अब आचार्य तो गुरु थे ना, वो तो अच्छे बड़े थे एज में। वो जो छोटे मुनिराज थे बिल्कुल छोटे से, मान लो 15, 10, 15 साल के होंगे, ये दीक्षा लेकर के जंगल में चले गए रीता में। अब ये इन्होंने दीक्षा ली, सामयिक का समय हुआ, जंगल में चले गए। तो आचार्य को टेंशन हो गई कि भाई छोटा सा बच्चा है, नया नया दीक्षा लिए, कि जंगल में सांप आ जाए, शेर आ जाए, कहीं ये डर ना जाए। तो उन्होंने दो महाराज जी को भेजा उनके पास। दो बड़े महाराज जी थे, उनको भेजा कि भैया जाकर के वो बच्चे को देख तो लो, वो छोटे महाराज जी को देख तो लो, कहीं घबरा नहीं जाए। होता है ना, कोई छोटा सा बच्चा जंगल में सांप निकल के आ गया तो यहाँ तो आचार्य उनकी चिंता कर रहे थे। और जब ये दोनों मुनिराज जब उनके जाने लगे ना छोटे महाराज जी को देखने के लिए, इतने में आकाश से फूल बरसने लग गए, और जय हो जय हो जय हो की आवाज आने लग गई। तो लोग आश्चर्यचकित हो गए, अभी ऐसा क्या हो गया कि जय हो देव कहाँ से आ गए इतने सारे? तो जो जंगल में अंदर गए तो पता चला कि वो जो छोटे से महाराज जी थे, तो छोटे से महाराज जी को केवल ज्ञान हो गया। किनको? छोटे से महाराज जी को केवल ज्ञान हो गया। और आचार्य, आचार्य तो उनकी टेंशन कर रहे थे, वो यही रह गए। गुरु वही रह गए और शिष्य भगवान बन गए। ये बताता है स्वाधीनता, पराधीनता नहीं, स्वाधीनता। गुरु के भी अधीन नहीं थे, गुरु की भी आस नहीं थी, अपने में इतने मगन हुए कि भगवान बन गए, उसी क्षण भगवान। समझ में आया? इसलिए संतुष्टि मतलब कुछ भी करने का विकल्प तक नहीं है, भगवान के दर्शन तक का विकल्प नहीं है, इसका मतलब वो व्यक्ति संतुष्ट। देखो भगवान के दर्शन का ही विकल्प नहीं है तो पांच पाप तो बहुत दूर रह गए। ऐसा नहीं कि मंदिर में जाता और सुबह चाय पीता है, अरे चाय तो